This is example number 8. Find the 11th term from the last term towards the first term of an AP this. तो हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है जिसमें क्या है, ध्यान से देखोगे इसमें लास्ट टर्म दी हुई है. दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसा है, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी लास्ट टर्म इनफाइनाइट नहीं है, ऐसा नहीं चलता ही जाएगा. इसमें मीन्स फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स है. अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमको 11th टर्म पता लगानी है, बट 11th टर्म कहाँ से पता लगानी है, फ्रॉम द लास्ट टर्म. मीन्स उल्टा स्टार्ट करना है, इधर से स्टार्ट करके उल्टा में हमको पता लगाना है 11th टर्म वो क्या होगी. तो पहले तो ये AP है तो इससे हम ये तो पता लगा लें कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है. यदि हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मालूम चल जाए तब हम 11th टर्म पता लगा सकते हैं. क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं ये हम आगे समझेंगे. तो फर्स्ट वी विल राइट कि हेयर क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है A इज इक्वल टू 10, A इज़ द फर्स्ट टर्म, D is a common difference that is 7 minus 10 means second term minus this, या 4 minus 7 that is minus 3. किसी एक को ही करेंगे because it's the arithmetic progression. Then last term दिया हुआ है minus 62. Last term means the nth term, so we can say L is equal to A plus n minus 1D. इसलिए हम बोल रहे थे कि जहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो लास्ट टर्म को या nth टर्म को हम L से लिख देते हैं. फॉर्मूला सेम ही है. ओके तो यदि ये हमको देखो A मालूम है, D मालूम है, L मालूम है तो हम n नंबर ऑफ टर्म्स पता लगा सकते हैं. पता लगा लें पहले तो. टू फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म वी विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन AP. क्यों हम बोल रहे हैं इसको हमको समझना जरूरी होगा. पर फर्स्ट लेट्स राइट डाउन, क्योंकि अभी आप समझ रहे हैं इसलिए आप जस्ट ये एज्यूम कर लो कि ये हमने जस्ट लिख दिया समझाने के लिए. ओके तो हम पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाएंगे. तो ऊपर वाले फॉर्मूला डाल दो. तो लेट्स पुट इट माइनस 62 इज इक्वल टू 10 इज द फर्स्ट टर्म, n माइनस 1, d इज माइनस 3. यहाँ से n की वैल्यू निकल आएगी. तो लेट्स सॉल्व इट और सॉल्व करो. तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25. दैट मीन्स द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देयर आर 25 टर्म्स इन द गिवन AP. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 25 टर्म्स हैं और जो 25th टर्म है दैट इज द लास्ट टर्म, उसकी वैल्यू कितनी है माइनस 62. सो वी हैव टू फाइंड द 11th टर्म. और यहाँ क्या हम लिख रहे हैं देखो, द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म विल बी द 15th टर्म. मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि यदि मैं 25 नंबर को ऐसे लिखूँ 1 से लेकर 25 यदि मैं नंबर लिखूँ और मुझे पता लगाना है 11th टर्म कहाँ से, बैक साइड से, ऑपोजिट साइड से, फ्रंट से नहीं बैक से. तो देखो ये मेरी 25 जो है लास्ट टर्म थी, मैं इसको यदि फर्स्ट बोलूँगा, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, 7th 8th 9th 10th 11th टर्म क्या होगी मेरी 15. कब है मेरी 15 टर्म, जब मैं 11th टर्म कहाँ से गिन रहा हूँ, एंड लास्ट टर्म से बैक आ रहा हूँ. दैट मीन्स 11th टर्म्स जब मैं बोल रहा हूँ 25 टोटल टर्म्स हैं और तो मैंने क्या किया, कितना माइनस किया, 10 माइनस किया, तभी तो मेरे को मालूम चला 15th टर्म. तो व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट कि मैं यहाँ से यदि स्टार्टिंग से 15th टर्म पता लगा लूँ तो मेरी सीरीज़ में कितने टर्म है टोटल 25 टर्म. तो मैं क्या करूँगा, मैं 15th टर्म पता लगाऊंगा. तो जब भी ऐसे आए टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म मीन्स लास्ट टर्म से मैं फर्स्ट टर्म की तरफ चलूँ तो मुझे वो टर्म बताओ. तो आपको क्या करना है, जो भी टर्म पूछी है उसमें से एक माइनस करो. तो 25 यदि टोटल टर्म आई, 25 माइनस क्या करो 10, तो आपको कौन सी टर्म पता लगानी है, 15th टर्म पता लगानी. कहाँ से, स्टार्टिंग से. अभी तो बहुत ईजी है. A आपको देखो दिया हुआ है, D दिया हुआ है, तो 15th तक पता लगा सकते हो. तो फॉर्मूला क्या होगा, AN या A15 इज इक्वल टू 10 प्लस 15 माइनस 1 इंटू माइनस 3. इसको सॉल्व कर ले यार. 10 माइनस 42 और वैल्यू इज कितनी माइनस 32. दैट मीन्स स्टार्टिंग से यदि मैं 15th टर्म देखूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस 32. या मैं बोलूँ एंड से चलूँगा तो वो कौन सी टर्म होगी 11th टर्म, तो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी माइनस 32. तो मैं राइट से चलूँ या मैं लेफ़्ट से चलूँ मतलब दोनों का सेम है, बस नाम बदल गए. एक जब मैं पीछे की तरफ से चल रहा हूँ, इधर से चल रहा हूँ, तो आई विल से कि ये जो 15th टर्म आ रही है वो इधर से गिरूँगा तो 11th टर्म होगी. और लॉजिक क्या याद रखना है आपको, जो भी टर्म है उससे एक माइनस करके टोटल नंबर ऑफ टर्म से माइनस कर दो तो आप लेफ्ट हैंड साइड से पता लगा सकते हो. ठीक है, वेरी गुड. सो विल से दैट इज द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज माइनस 32. अल्टरनेटिव सोल्यूशन आपको यदि दिखना है इसको दूसरे तरीके भी सॉल्व कर सकते थे. वी कुड हैव रिटन दिस वे इफ यू आर राइटिंग द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन द रिवर्स ऑर्डर. यदि मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिवर्स ऑर्डर में लिख देता
तो भी क्या मेरे को आंसर इजीली मिल जाएगा, मिल सकता है। तो व्हाट वी विल राइट, वी कैन राइट दिस वे, द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज -62 डैश 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 4 7 10। तो यहाँ देखो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -62, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कोई भी दो टर्म का ले लो, तो 10 - 7 तो 3, यहाँ डिफरेंस कितना था -3, यहाँ क्या होगा +3, क्योंकि हमने उल्टा कर दिया। फर्स्ट टर्म मालूम है, d मालूम है, कौन सी टर्म पता लगानी थी हमको, 11 टर्म, तो a मालूम है, d मालूम है, तो a वाली टर्म क्या होगी, 11 टर्म। तो यू विल राइट a11 इज इक्वल टू -62 प्लस n - 1 11 - 1 इंटू 3। आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट दिस एंड अल्टीमेटली यू आर गेटिंग -32। सो द अल्टरनेटिव सोल्यूशन इज कंपेरेटिवली ईजी। वह क्या किया आपने, गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया एंड यू आर एबल टू सॉल्व इट। आप जो पहले हमने सॉल्व किया ऐसे करना है, ऐसे करो, या राइट हैंड साइड में जो अल्टरनेटिव सोल्यूशन दिया ऐसे सॉल्व करो, इट्स अप टू यू। क्लियर?